वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे और अच्छी तरीके से हमारे चैनल के इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस सीरीज़ का हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहले संविधान पढ़ना शुरू किया। अभी तक हमने संविधान का आर्टिकल 51A तक कंप्लीट कर लिया है। 51A में हमने देखा था कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए पर जाकर आप आर्टिकल 51A को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आर्टिकल 51A जो था वो था संविधान के पार्ट 4 का आखिरी आर्टिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 5 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे संविधान में बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क के लिए, उन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है, इसमें क्या चीज़ें हैं, हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रेसिडेंट जो है या राष्ट्रपति जो है वो भारत के पहले शख्स होंगे या पहले नागरिक होंगे। इसका मतलब है कि पूरे भारत में अगर किसी को सबसे पहले रखा जाएगा या देखा जाएगा तो वो राष्ट्रपति को देखा जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से कहीं तक इस बात का जिक्र नहीं है और इसको साफ साफ नहीं बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट सिटीजन होंगे। ये सिर्फ हम एक इज्जत के तौर पे देते हैं, हम मानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के पहले और मुख्य इंसान हैं। हमारे संविधान का पार्ट 5 जो है वो शुरू होता है आर्टिकल 52 से और ख़त्म होता है 78 पर। और इस बीच में बताया गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है और इसमें क्या कौन कौन आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बता दें आपको कि प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल हो गए, साथ ही साथ इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ये सब लोग जो है मिलकर बनाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब जितने भी पार्लियामेंट का जो भी पार्ट है, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या राष्ट्रपति के इसमें हो, वो सब आते हैं किसमें, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब हमारे देश के अभी की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी और इनको बनाया गया 25 जुलाई 2022 को। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कैसे द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन सबसे पहली हैं ट्राइबल जगह से आने वाली, मतलब जनजातियों की जगह से आने वाली सबसे पहली हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और हम सबको इस पे लेके बहुत खुश होना चाहिए कि हमने अपने समाज के किसी तबके के एक ऐसे हिस्से को भी प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया है जो बिल्कुल दबे हुए कुचले हुए हिस्से से आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ वो 35 साल का होना चाहिए। उसके बाद वो एलिजिबल हो लोकसभा के सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं हो। और एक बात जो आखिर में आता है वो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास एक ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी दूसरे मुल्क के लिए, किसी दूसरे देश के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री हो और भारत के ही हो। उसके बाद ये आता है कि राष्ट्रपति का जो है ऑफिस जो है, टेन्योर जो है, कार्यकाल है, वो कितने टाइम का होगा, तो वो 5 साल का होता है। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो जी हाँ, हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एक इंसान जो राष्ट्रपति बन गया है वो दोबारा नहीं बन सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 1952 से 1957 तक पहली बार रहे, फिर 1957 से लेकर 1962 तक दूसरी बार रहे। तो हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक इंसान जो राष्ट्रपति बन गया है वो दोबारा नहीं बन सकता है। उसके बाद आता है कि वो ओथ किसके सामने लेगा। राष्ट्रपति जो है बनने के बाद ओथ जो है, शपथ जो है, किसके सामने ग्रहण करेगा, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके सामने वो शपथ लेते हैं या ओथ लेते हैं। फिर आता है कि राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन किसको दे, तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जो हम सभी को जानना चाहिए। अब हम सभी को पता है कि हमारे देश का संसद जो है वो कैसे बनता है। तो वो बनता है 3 चीज़ों को मिलाकर। उसमें सबसे पहले है लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके ऊपर है राष्ट्रपति। जब भी कोई बिल कुछ भी पारित करना हो या कुछ भी लाया गया हो संसद में और उसको पारित कर दिया गया हो तो उस पर ज़रूरी है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना। जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर दें, प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर नहीं दे दें, तब तक वो बिल ही रहता है। जब उस बिल पे साइन कर दिया जाता है राष्ट्रपति के ज़रिए से तो वो एक्ट में बदल जाता है और उसको फिर पूरे मुल्क में लागू किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक चीज़ ये भी है कि अगर उनको लगता है कि इस बिल में कुछ कमी है
तो वो उसके ऊपर रिकमेंडेशंस मांग सकते हैं, उसके ऊपर सजेशन मांग सकते हैं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप इस बिल को लेकर हमें बताइए कि इसमें क्या कुछ बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें बदलाव किया जा सके। मतलब कि साफ है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उस पर सजेशन मांग सकते हैं, और अगर सजेशन लिया गया और उसको वापस भेज दिया गया और वापस भेजने के बाद वही बिल वापस आ गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास चारा नहीं बचता है कि वो उस पर साइन नहीं करें। उनको ज़रूरी हो जाता है साइन करने का, लेकिन एक चीज़ ये भी है राष्ट्रपति के पास कि उनके पास एक साइलेंट पॉकेट नाम की चीज़ है। वो क्या करते हैं, अगर उनको किसी बिल पे साइन नहीं करना है, उसको एक्ट नहीं बनने देना है, तो उस पर साइन नहीं करते हैं, उसको चुपचाप से रखे रहते हैं और वो ऐसे ही लैप्स हो जाता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हैं। हमने देखा कि कैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 52 जो है वो साफ साफ बोलता है इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट, जिसका मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति को अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए, उनके प्रिविलेजेस हैं, उनके ऑफिस के बारे में बताया गया कि कितने टाइम तक वो ऑफिस में रहेंगे, किस हिसाब से रहेंगे, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो किसको देना है, अगर वो ओथ लेंगे तो किसके सामने लेंगे। ये सब चीज़ें जो है आर्टिकल 52 में बताया गया। आर्टिकल 52 जो है हमारे संविधान का पार्ट 5 का सबसे पहला शुरू होता है। मतलब पार्ट 5 जहाँ से शुरू होता है वो आर्टिकल 52 से शुरू होता है और ख़त्म होता है आर्टिकल 78 पर। एक और ख़ास बात जो हम सबको जान लेना चाहिए वो ये है कि भारत के संविधान के जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि भारत के राष्ट्रपति का जो स्थान होगा वो वैसे ही होगा जैसे ब्रिटेन के किंग या क्वीन का है। मतलब ब्रिटेन में किंग और क्वीन जो है एक बहुत ही बड़ा स्थान रखते हैं, वैसे ही भारत में भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो एक बहुत बड़ा स्थान रखेंगे। इसीलिए हम भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक भी बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि पूरे स्टेट का, पूरे यूनियन ऑफ इंडिया का जो है हेड है, उसके पास हर तरीके की पावर दी गई है। तो ये था आर्टिकल 52 जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बोला गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और वो भारत का मुखिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं या हम क्या चीज़ है जिस पे चूक रहे हैं। आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको समझ में आएगा, हमको पता चलेगा कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब आर्टिकल 52 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।